हेलो ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये 60 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला है। ऐसे में अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा गैप अप खुला है। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला है। सेंसेक्स भी 150 से 170 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला है और फर्स्ट कैंडल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते थोड़ा वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। तो जो गलती हमने हमारी कल हुई थी कि हमने एकदम टॉप पे बाइंग कर ली थी जिसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ता था, वही गलती गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही हम पोजीशन बनाते हैं। थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ मैं आपको। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे हम मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुला निफ्टी और ये ऊपर का ही मोमेंटम करता रहा। यहाँ पे ज़्यादा कोई सेलर को आने का मौका ही नहीं मिला ये मोमेंटम में। यहाँ पे लोग बाइंग ही कर रहे होंगे और गैप अप की वजह से ऊपर के जो सेलर्स थे वो और भाग गए होंगे। गैप अप मिलने की वजह से तो भागना चालू कर चुके होंगे, प्लस ये जो मोमेंटम दिया है इसकी वजह से जो बचे कुचे होंगे वो भी भागना चालू कर दिए होंगे। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा बायस चेंज करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक भी 57,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे भी बायर्स आना चालू होंगे। और अगर सेंसेक्स को देखें तो इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया, वापस रिट्रेस किया, वापस ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट अच्छे से होने की कोशिश कर रहे होंगे। बायर्स तो एक्टिवेट होंगे ही, प्लस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो बचे सिर्फ बायर्स के ही स्टॉप लॉस। तो देखते हैं मार्केट अगर नीचे आया, हम अभी न्यूट्रल स्टांस के साथ बैठे हैं। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आना चालू करेगा तो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी आसपास के बायर थे, ये कल के मोमेंटम में तो ये बायर को तो भगा दिया, इसलिए मार्केट गैप अप खुला। और यहाँ पे गलती से किसी ने बाइंग की होगी, वो तो रिटेलर का काम नहीं है, कोई अच्छे बायर हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो नीचे का बायर है इसको आज तो अच्छा ही प्रॉफिट दिख रहा है। आज भी चार्ट पे देखें हम, सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है। तो यहाँ पे कल जो एनालिसिस बनाई थी, यहाँ पे रेंज में सेलर्स को निकाला, वापस इनवाइट किया और बायर्स को भी निकाला। तो ये आसपास के बायर्स यहाँ पे नहीं है, बट नीचे का जो बायर है उसको हम, वो अच्छे प्रॉफिट में बैठा हो सकता है, बैठा ही है मतलब। और आज मार्केट कहीं ना कहीं सेलर्स को निकाला ये मोमेंटम में, उसके बाद भी गैप अप दिया और ऊपर ही गया। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा कोई बैठने की कोशिश नहीं किए होंगे। बैंक निफ्टी पे हम छोड़ देते हैं डिसाइड करने के लिए। बैंक निफ्टी अगर ये रिट्रेस करके नीचे ही आएगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर का जब ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा तब हम बाइंग में बैठ सकते हैं। तब तक कहीं ना कहीं वेट ही करना पड़ेगा। ओके ट्रेडर्स, हमने अपनी एंट्री यहाँ पे बना ली है। अगर हम देखें तो हमें 104.1 का एवरेज बाइंग मिला है और हमने कहीं ना कहीं 5 लॉट्स में काम करने किया है। 25,500 के पुट में पोजीशन देखें तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्के लॉस में चल रही है। देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे हम मार्केट अपडेट देख लेते हैं। हमने पोजीशन हमारी कहीं ना कहीं सेलिंग साइड की बनाई है और 951 की कैंडल जो है, अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो रेड कैंडल है इसमें हमने पोजीशन बनाई। उसके बाद तुरंत मार्केट ने एकदम स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर दिया। फिर से हमको यहाँ पे हमारा जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं वहाँ तक उसने पहुँचा दिया था, बट मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ वापस घूमना चालू किया। यहाँ पे नीचे जब मार्केट आया तब ये 5-6 कैंडल में मार्केट ने हमारा पूरा लॉस एलिमिनेट करके हमको कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद वापस मार्केट ने ये 3-4 कैंडल का रिट्रेसमेंट दिया जहाँ पे हमको पूरा 5,000 के आसपास लॉस दिखना चालू हो गया था। और अभी अभी अगर हम पोजीशन पे नज़र डालें तो अभी कहीं ना कहीं हम 1,000-1,500 के लॉस में हैं अभी भी। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट खुलते से ही ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट दिया, वापस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, वापस ब्रेकआउट किया। इसने ये स्विंग का भी काफ़ी बार ब्रेकआउट कर लिया।
ये एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक नीचे के साइड डाउन साइड मोमेंटम किया, फिर उसका रिट्रेसमेंट किया। तो ये जो मोमेंटम है अगर मैं दिखाऊं, ये यहाँ से रिट्रेस करने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया है, बायर्स है। और यहाँ पे ऊपर टॉप के आसपास किसी सेलर ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, नेगेटिव पोजीशन। मार्केट पोजीशन बनाने के बाद नीचे तो आया, फिर रिमेनिंग ऑर्डर फिल करने के लिए एक रिट्रेसमेंट कर दिया। फिर सेलर्स के अभी जो भी एग्जिस्टिंग कंप्लीट पोजीशन है वो भी डिप्लॉय हो चुकी होगी, और मार्केट कहीं ना कहीं अभी वापस नीचे आ रहा है। तो मार्केट ने अब जो पहले स्विंग लो बनाया था रिसेंट वाला, उसको मार्केट ने अभी जस्ट ब्रेक किया है। तो ऐसे में एक बार फिर से पोजीशन पे नज़र डालते हैं। अभी हमारी पोजीशन कहीं ना कहीं ठीक ठाक 1,500 के लॉस से अभी 1,500 के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो यहाँ पे कोई सेलर बैठा है ऐसे हम अज्यूम करते हैं। सेलर इसलिए बैठा क्योंकि यहाँ पे सब बाइंग ही कर रहे हैं, रिटेलर में बाइंग कर रहे हैं, और ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सेलर बैठा होगा जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है। अगर हम फिर से बैंक निफ्टी को भी देखें तो इसने भी काफ़ी देर होल्ड किया ये राउंड नंबर के ऊपर 57,000 के। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ब्रेक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ब्रेकडाउन ही देने की कोशिश कर सकता है। अगर हम सेंसेक्स देखें, सेंसेक्स में भी सेम कहानी है निफ्टी जैसी, ऊपर गया, ब्रेकआउट, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट भी किया। बट मार्केट ने एग्जैक्ट हमारा जो है मार्क रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के आसपास से ही रिजेक्शन लिया है, एक रिट्रेसमेंट भी किया रैंडम सेलर्स को हटाने के लिए, और अपने खुद के जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है ऑपरेटर के वो फुलफिल करने के लिए, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो ऐसे में हम क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट, या फिर ये 82,500 का जो राउंड नंबर है, यहाँ तक हम बैठने की कोशिश करेंगे आज के दिन। देखते हैं क्या करता है मार्केट। निफ्टी काफ़ी अच्छा सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी हल्का हल्का सेलिंग कर रहा है, बट ये भी सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। फिर से पोजीशन पे एक बार नज़र डालें तो अभी 2-2,500 के आसपास हमको प्रॉफिट दिख रहा है। एक एक दो ग्रीन कैंडल बनाए तो ये पूरा हमको वापस कॉस्ट पे लाके खड़ा कर देगा, बट ठीक है, जब ग्रीन पोजीशन चलती है तब कहीं ना कहीं तसल्ली होती है। क्योंकि पहले मार्केट हमारा लॉस कम करेगा, फिर हमको लॉस में लाके खड़ा करेगा। तो ये हमारे लिए कुशन जैसे एक्ट कर सकता है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा होल्डिंग पावर हमें और अच्छी आई है प्रॉफिट में चलने की वजह से, तो देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट अच्छी सेलिंग रिट्रेसमेंट के साथ देखा कि नीचे तो आया, बट इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा दी है। तो ऐसे में जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है बाइंग का, शायद वो ही अभी भी इंटैक्ट है। तो कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे मार्केट, अगर अगर डबल बॉटम बना के नीचे आना है तो आ सकता है, बट अगर थोड़ा भी ऊपर जाने लगा यहाँ से तो हम जो भी प्रॉफिट लॉस है उसमें निकल जाएंगे। ऐसे में एक बार पोजीशन पे नज़र डालते हैं। पोजीशन हमारी 3-4 हज़ार के प्रॉफिट से भी 3-3 हज़ार के लॉस में आ चुकी है। तो ज़्यादा भी वेट नहीं करेंगे, सेलिंग एग्जिट करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारी लॉस की लिमिट अभी आ चुकी है। तो अभी हम स्क्वायर ऑफ ही करेंगे, 1 ही मिनट रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल को फॉलो अप आता है तो निकल जाएंगे, वरना फिर बैठने की कोशिश करेंगे। बट इससे ज़्यादा लॉस देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जैसे बना हुआ है, तो ये ऊपर नीचे करके वैसे भी प्रीमियम डीके करके हमको लॉस ही देगा। तो अभी प्रॉफिट बनाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। देखते हैं, क्योंकि मार्केट पहले अभी ये प्रॉफिट पहले हमारा लॉस कम करेगा, फिर जाके हमको प्रॉफिट में लाएगा। इतना मोमेंटम करना करेगा कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए कर लेते हैं एग्जिट। ओके, हमने एग्जिट कर लिया। आज हमने 7,193 का लॉस बुक किया है। मार्केट ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिया। ये जो सेलिंग साइड का मोमेंटम आया था, ये कहीं ना कहीं सेलर्स को इनवाइट करने के लिए ही था,
क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके अभी ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जिस दिन मार्केट हमारे समझ में नहीं आए उस दिन हम लॉस के लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस दे के निकल जाना चाहिए। और अगर हम ओवर ट्रेडिंग वगैरह करें तो लॉस बढ़ने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं, कम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सो जिस दिन मार्केट हमारी समझ के बाहर है हम उस दिन अपने लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस दे देंगे और मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। सो कोई बात नहीं, ये हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग आज का लॉस था 7000, हमने लिमिट सेट की थी तो कहीं ना कहीं हमने उतना ही लॉस लिया है। अभी मार्केट नीचे भी जाए या ऊपर भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।